अब 2 मिनट हम देंगे एक पंचायत प्रतिनिधि जो जिला के पंचायत मुखिया संघ के अध्यक्ष भी यहाँ बैठे हैं, वो बड़ी देर आप लोग के, अब दिगंबर जी, हाँ, तो दिगंबर जी बड़ी देर आप लोग के नहीं रहने के बाद भी सेशन को चलाने में मदद किए हैं, तो अपनी बात 2 मिनट भारत सरकार और बिहार सरकार के सामने रखना चाहते हैं। हम आग्रह करेंगे दिगंबर जी से कि कम शब्दों में अपनी बात को रखें। अगर मैं कहूं आपसे कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार से मांग पत्र के बदले आप एक कल्पना रखें कि एक पंचायत कैसा पंचायत होना चाहिए और सेल्फ सस्टेनेबल के साथ जिसको कहते हैं जो डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वो भी कैसा हो, अगर रख सकते हैं, नहीं तो जो मांग पत्र है वो रखिए। मंचासीन सभी मंत्री महोदय एवं हॉल में उपस्थित हमारे भाइयों, समय कम मिला है इसलिए कम समय में अच्छा टास्क दे दिए भारत सरकार के मंत्री महोदय मुझे। मैं सबों का अभिनंदन करता हूं। मैं चाहता हूं कि आप लोगों के संरक्षण में आत्मनिर्भर भारत को सफल बनाने के लिए पंचायत की अहम भूमिका हो और इनमें आप लोगों की भरपूर सहायता चाहिए मुझे। सरकार भवन बनाने के लिए सरकार जो हमें काम करने का मौका देती है, कुछ मेरे दर्द को भी सरकार सुने। डबल इंजन की सरकार के सानिध्य में हम लोग पंचायती राज व्यवस्था में काम करते हैं और जब से आप बिहार सरकार में पंचायती राज मंत्री बने हैं तो शायद हम लोगों को एक गर्व भी होता है कि हमारे इलाके के हैं, बहुत जानने वाले हैं और बहुत कम उम्र से राजनीति भी आप कर रहे हैं। हम जैसे युवाओं को आप जरूर निश्चित रूप से समझेंगे और हमारे दर्द को भी सुनेंगे। जिस तरह से हमारे माननीय मुखिया जी को आप सुने शिक्षा व्यवस्था में वो बोली, तो मैं चाहता हूं कि भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री महोदय का जो सपना है कि आत्मनिर्भर भारत बने, उसके लिए हम लोग भरपूर सहायता करना चाहते हैं सरकार का। इसमें थोड़ा सा दर्द हम लोगों को है, थोड़ी सी कमी हम लोगों को है, जो आग्रह हम भारत सरकार और बिहार सरकार से करना चाहते हैं। सर, जब हम अपने पंचायत भवन में जाते हैं तो वहां देखते हैं लिखा हुआ सरकार भवन। हम उस पंचायत के सरकार होते हैं, लेकिन बड़ी मजबूरी के साथ कहते हैं सर, बड़ी दर्द के साथ कहते हैं कि उस सरकार भवन में बैठ के एक आदेश पाल तक मुझे नहीं है, एक सूचना देने वाला व्यक्ति मुझे नहीं है। एक पंचायत सचिव जो मेरा एकदम सचिव होता है, वो 10-10 पंचायत के मालिक हैं, वो हमें बुलाते हैं अपने ऑफिस में बैठने के लिए और अपने ऑफिस में काम करने के लिए। हम जब अभी वर्तमान में जो एक नया कानून सर आप पास किए हैं, ये कबीर अंतोष्टि वाला, उनको पेमेंट अकाउंट में ही मिले, लेकिन तुरंत मिलने का व्यवस्था बनाया जाए, क्योंकि वो पैसा सर आप लोग देते हैं दाह संस्कार के लिए, और ये जब से ऑनलाइन व्यवस्था बनी है, ये दाह संस्कार का पैसा 90% लोगों को नहीं मिल पा रहा है। और हम लोगों के दरवाजे पे जब वो आते हैं तो हम लोग अपने पॉकेट से यथाशक्ति तथा भक्ति करते हैं, जो संभव होता है उनको देते हैं। हमारे पंचायती राज मंत्री बिहार सरकार ने कई बार कोशिश भी किए, कई तरह का हम लोग पेपर न्यूज सब जगह पढ़े कि अब मुखिया जी को सुरक्षा व्यवस्था के लिए लाइसेंस दिया जाएगा। हम लोग आस लगाए हैं कि ये इच्छा कब हम लोगों की पूरी होगी, कब हम लोग सुरक्षित होंगे। तो कई सारे सर सवाल हैं, समय कम है, तो आग्रह है आपसे कि थोड़ा सा आपका एकदम निचले हिस्सा, मतलब इस इकाई का सबसे छोटी इकाई का प्यादा हम लोग हैं, हम लोगों के ऊपर थोड़ा दया दृष्टि बनाया जाए सरकार की ओर से, ताकि हम लोग काम आपके कंधे में कंधा मिला के चलें। हमको लगता है सही जवाब दे दे तो ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। बैठिए दिगंबर जी। दिगंबर जी को धन्यवाद, पुराने मुखिया हैं, अनुभवी हैं, मैं व्यक्तिगत तौर पर भी इनको जानता हूँ। देखिए 2-3 चीज है, मैं तो खुद ही मैंने कहा कि यह ट्रांजिट फेज है और व्यवस्था को और अच्छा करना है। अभी जानकर खुशी होगा आपको कि हम लोगों ने जानबूझकर